हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आजकल तो तुम बात बात पे हंस रही हो सुकन्या। तो क्या मैं हंस नहीं सकती? अरे बाबा, तुम सदा ऐसे ही हंसती रहो, यही तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। उमाकांत, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब ये अचानक शादी पे कहाँ पहुँच गए तुम? मेरी शादी तय हो गई है। इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर, तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। हाँ जी। मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चलो बैठ यहाँ। गुंडप्पा, चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। क्या बात है गोपी, अकेले खेल रहे हो? अरे उमाकांत भैया, अपनी दीदी को बुलाओ ना, वो खेलेंगे तुम्हारे साथ। वो नहीं खेलेगी। क्यों? माँ उसे नहीं खेलने देगी। वो हर वक्त दीदी पे गुस्सा करती रहती है और दीदी को रुलाती रहती हैं। उमाकांत भैया, तुम तो दीदी के बचपन के दोस्त हो। दीदी पहले कितना हंसती थी, पता है ना? और अब तो मेरी दीदी हंसना ही भूल गई। हंसती हुई दीदी कितनी अच्छी लगती थी। उमाकांत भैया, तुम दीदी को समझाओ ना, वो तुम्हारी बात मानती है। उससे कहो माँ उसे कुछ भी कहे वो रोए मत। उसे रोते देखकर मुझे भी रोना आता है। चलो चलो घर चलो। नहीं गोपी, वो देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। लाओ भाई लाओ। अरे गोपी, तू कितना गंदा हो गया है। जा जाके हाथ मुंह धो ले जा। ठहरो गोपी, उमाकांत से क्या बातें कर रहे थे तुम? कुछ नहीं। झूठ बोलते हो? नहीं माँ, मैं उमाकांत भैया को ये कह रहा था कि वो आकर दीदी को समझाए। क्यों कहा तुमने उससे? हाँ? माँ, मैं सब समझती हूँ। तुम मेरे बेटे को बहकाकर उस उमाकांत को घर बुलाती हो, हैं? ये झूठ है माँ, दीदी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। चुप। अब कभी तू मुझे उस उमाकांत के साथ नजर आया, टंगड़ी तोड़ दूंगी तेरी। उषा, क्यों घर में अशांति फैला रही हो? लो, मैं अशांति फैला रही हूँ? अशांति तो ये मनहूस अपने साथ विधवा आश्रम से लाई है, और लाने वाला है ये गोपी। माँ, जो तुम सुबह शाम चिल्लाती रहती हो ना, अशांति उसी से होती है। तेरी तो जबान खींच लूंगी मैं। रुक। बस करो माँ, मेरा गुस्सा गोपी पर क्यों उतारती हो? आपकी इस मनहूस बेटी ने तो मेरा सुख चैन छीन लिया है।
अच्छा हो आप इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। कोई अनाथ नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं। ना किसी को अनाथ कहना चाहिए, ना ही किसी को अपने आप को अनाथ समझना चाहिए। माँ बाप नहीं है तो क्या हम अनाथ हो गए, लावारिस हो गए? नहीं श्यामा नहीं, जब तक वो है वो, तब तक किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए। वही हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा सब कुछ है। अगर ये लोग प्यार से उस अनाथ के दिल में जगह बना लें तो अनाथ की नजर में वो भगवान बन जाएंगे। वो अनाथ उसकी पूजा करेगा। पूजा, किसी का प्यार पाना, किसी का दिल जीतना अपने आप में बड़ी बात है श्यामा। आदर सम्मान मांगने से नहीं मिलता श्यामा, उसके लिए अपना व्यवहार, आदर्श व्यवहार होना चाहिए। लेकिन इंसान को कौन समझाएगा श्यामा? उसका अहंकार, उसका गुरूर उसे झुकने नहीं देता। लेकिन वक्त उसे झुका देता है। वक्त तुम्हें भी झुकाएगा श्यामा, तुम्हें भी। दीदी, क्या सोच रही हो? तुम चावल में से पत्थर निकालने की जगह चावल उठा उठा कर फेंक रही हो। माँ ने तुम्हें अनाथ आश्रम भेजने के लिए कहा, इसलिए उदास हो? दीदी, तुम अनाथ नहीं हो। अनाथ वो होता है जिसका कोई ना हो। तुम्हारा भाई है ना, मैं गोपी, मैं तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए तुम अनाथ नहीं हो। गोपी, गोपी, मेरे छोटे भैया, गोपी, मेरा प्यारा भैया। बस जो इंसान दूसरों के आंसू पोंछता है नानावली, वो महान होता है इस नदी की तरह। जो इंसान अपना खुद का दुख दर्द भुलाकर दूसरों को उनके दुख दर्द भुलाने में मदद करता है, वो महात्मा होता है। पेड़ की तरह जो खुद धूप में खड़ा रहकर लोगों को छाया देता है, वो देवता समान होता है। निराधार को आधार देना, बेसहारों को सहारा देना साधारण बात नहीं है। इसके लिए अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इंसान का अपने आप पर विश्वास तब होता है जब वो मालिक पर विश्वास करता है। सबका मालिक एक। प्रणाम काका जी, मैं आ जाऊं? उमाकांत, अरे आओ, बैठो बैठो। ये उमाकांत क्यों आया है सुकन्या? काका जी, मैं सुकन्या के लिए बालों का तेल लाया हूं। बहुत ही असरदार तेल है, इससे सुकन्या के बाल जल्दी आ जाएंगे। बस बहाना चाहिए मिलने का।
मनहूस, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। देखो, अगर तुम उस उमाकांत की बातों में आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काका जी, ये तेल की शीशी सुकन्या को। मैं दीदी को बुला कर आता हूँ। पढ़ाई छोड़कर उठने के लिए किसने कहा तुमसे? उषा, आप सभी ने कसम खा ली है क्या कि मुझे पल भर के लिए भी चैन ना मिले? मैंने तुमसे साफ कह दिया है उमाकांत कि सुकन्या तुमसे नहीं मिलेगी। फिर तुम मुझसे बार बार मिलने की जिद क्यों कर रहे हो? काकी, मैं तो सिर्फ ये तेल की शीशी देने आया हूँ। नहीं चाहिए, सुकन्या को कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। अरे मालिक, तुम्हारा जवाब नहीं। ऐसी स्थितियां पैदा करते हो तुम इंसान की जिंदगी में कि उसे लगता है कि तुमने उसे मझधार में ही छोड़ दिया है। वो अपनी बदनसीबी पर रोता है, तब तुम उसे किनारा दिखाते हो, उसके बुरे कर्मों के लिए सजा भी देते हो और बाद में उसकी पीठ पर ममता से हाथ फेरकर उसे धीरज भी देते हो। तुम हर जगह हो, हर दिशा में हो, हर किसी में समाये हुए हो, हर किसी की पुकार सुनते हो, हर किसी के आंसू पोंछते हो, हर किसी का सहारा बनते हो। तुम हर किसी की दवा हो और हर कोई तुम्हारी दुआ का प्यासा है। तुम्हारी रहम की नजर इसी तरह सब पर बनी रहे। सबका मालिक एक। आजकल तो तुम बात बात पे हंस रही हो सुकन्या। तो क्या मैं हंस नहीं सकती? अरे बाबा, तुम सदा ऐसे ही हंसती रहो, यही तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। उमाकांत, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब ये अचानक शादी पे कहाँ पहुँच गए तुम? मेरी शादी तय हो गई है। इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जानदार, तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। हाँ जी। मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चलो बैठ यहाँ। गुंडप्पा, चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ।
सुकन्या, रुको सुकन्या। सुकन्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुकन्या, सुकन्या रुको। सुकन्या। जो सच्चा साथी होता है वो अपने साथी की खुशी में खुश होता है। वो अपने साथी का दुख दर्द देखकर खुद दुखी हो जाता है। सुकन्या, सुकन्या, इस तरह तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? इसलिए भाग रही है क्योंकि अब तुम इसके लिए एक पराये आदमी हो। बिल्कुल नहीं काकी, मैं तो वही उमाकांत हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त। अब सुकन्या बच्ची नहीं रही उमाकांत। इसलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुकन्या के लंबे घने बाल किसने कटवाए? आपने? एक औरत होकर आप एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं काकी? ये हमारे घर का अपना मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। इससे कहिए ये यहाँ से चला जाए। उमाकांत, तुम चले जाओ। लेकिन सुकन्या, तुम यहाँ से चले जाओ। जो लोग दोस्ती के रिश्ते से बंधे हैं वो भाग्यशाली हैं। सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती में सभी बातें खुले दिल से होती हैं। कोई भेदभाव, कोई छुपा छुपी नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दोस्त कौन था? गरीब सुदामा। दोस्ती का मतलब ही है विश्वास और श्रद्धा। भक्ति का ही रूप है दोस्ती। कौन भक्त है और कौन भगवान, इसका पता दोस्ती में चलता ही नहीं। क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे की भक्ति में डूबे रहते हैं। इसलिए जब एक दोस्त को ठेस पहुंचती है तो दूसरे के मुंह से आह निकलती है। इंसान का सच्चा दोस्त वो मालिक है। वो मालिक के साथ दोस्ती हो गई तो सारी चिंताएं, सारी फिक्र दूर हो गए। क्योंकि तुम्हारा दोस्त, वो मालिक, तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मालिक से दोस्ती इंसान का उद्धार करती है, कल्याण करती है। सबका मालिक एक। सुकन्या की यह हालत उसके ससुराल वालों ने बनाई है उमाकांत। मैं जब दीदी को लाने के लिए वहाँ गया था। तुम सुकन्या को लाने उसके ससुराल गए थे गोपी? हाँ उमाकांत, गोपी काफी समझदार है और मुझे इस पर गर्व है। उमाकांत भैया, तब दीदी ससुराल में नहीं थी, उसे उन्होंने विधवा आश्रम भेज दिया था। विधवा आश्रम? हाँ, मैं जब विधवा आश्रम में गया तब मैं दीदी को हर जगह तलाश रहा था, लेकिन दीदी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो रही। दीदी को देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो सुकन्या दीदी थी। दीदी, उमाकांत भैया, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसमें
रानी ना हो। पल भर तो दीदी ने मुझे पहचाना ही नहीं था उमाकांत भैया। ये सब दीदी के ससुराल वालों ने ही किया है। उन्होंने ही दीदी को जबरदस्ती विधवा आश्रम भेजा है। दुष्ट हैं सबके सब। मेरी दीदी पर जरा सी भी दया नहीं आई उन्हें। उमाकांत भैया, क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें सजा दे? कब तक इंसान अत्याचार सहता रहेगा? कब तक? वो कमजोर भी होता है और मजबूर भी। वो डरता है कि उसने अत्याचारियों का मुकाबला किया तो वो उसके अपनों को तकलीफ न दे। इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो चुपचाप अत्याचार सहता रहता है। लेकिन उसके चुप रहने से अत्याचार करने वालों को लगता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है उनसे जवाब मांगने वाला। अपनी मस्ती में चूर रहने वाला अत्याचारी ये भूल जाता है कि हजारों लाखों आंखों वाला मालिक उसका अनाचार, उसका अत्याचार देख रहा है। वो चुप रहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अत्याचार से सहमत है। नहीं, वो तो इंसान के 100 अपराध पूरे होने का इंतजार करता है। 100 अपराध पूरे होने से पहले यदि इंसान को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने माफी मांग ली, शरण मांग ली, तो मालिक अत्याचारी को मौका देता है अपने आप को बदलने का। नहीं तो मालिक किसी न किसी रूप में जाकर उसका दमन करता है और जिन पर अत्याचार होता है उन्हें न्याय देता है। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम भाऊ साहब। आइए आइए आइए, बैठिए आइए। माँ, अगर वो चाचा जी दीदी को लेने आए होंगे तो मैं दीदी को नहीं जाने दूंगा। अरे चुप, बड़ा आया दीदी का भाई। पहले सुनने तो दे कि वो किस लिए आए हैं। उमाकांत परब को तो पहचानते हैं भाऊ साहब। उमाकांत हमारा पड़ोसी है, बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। कहीं मिला था आपको? काका जी, उसने तो सुकन्या के ससुराल में तूफानी खड़ा कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाऊ साहब। उमाकांत का सुकन्या के ससुराल से क्या लेना देना? भला वो वहां क्यों जाएगा? उनसे जवाब मांगने गया था वो। जवाब दीजिए, सुकन्या के साथ ये बदसलूकी क्यों की आपने? जब ससुराल वालों ने उमाकांत को बाहर निकल जाने को कहा तो उसने उन सब को मारना पीटना शुरू कर दिया। तमाचा मारना है। अरे तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। बेटी समान बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। गांव वालों, ये वो घर है जहां बहू को कोई इज्जत नहीं मिलती।
जहां सब के सब हैवान बसते हैं। औरतें तो यहाँ की चुड़ैल है, चुड़ैल। तुम लोगों में से कोई भी अपनी बेटी का ब्याह इस घर में मत करना, और अपने आस पड़ोस के सभी गांव में बता दो कि इस घर के लोग कितने निर्दयी हैं, जो अपने बेटे के मरने का गम अपनी बहू का सिर मुंडवा कर मनाते हैं। दादाजी, उमाकांत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगर आप जमानत दें तो शायद पुलिस उसे छोड़ दे, क्योंकि पुलिस को भी उमाकांत के लिए सहानुभूति है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब पता चला कि उमाकांत इतने दिन लौटा क्यों नहीं। वो तो बेचारा हवालात में बंद है। बेचारा गुंडा है वो, बदमाश है, किसी के घर में घुसकर। सच तो ये है कि उमाकांत ने जो किया वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस उमाकांत ने हमारी बेटी को न्याय दिया है। दीदी, 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 दीदी। अरे क्यों गला फाड़ रहा है गोपी? दीदी, दीदी, पिताजी आ गए। अकेले? नहीं, उमाकांत भैया को साथ लेकर आए हैं। कहाँ चली? उमाकांत से मिलने। बेशरम। उमाकांत ने जो मेरे लिए किया है उसका धन्यवाद करने जा रही हूँ माँ। अगर तूने कदम घर के बाहर रखा तो? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ। उमाकांत, तुम हवालात में बंद हो ये सुनकर सुकन्या बहुत रोई। इसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम ठीक तो हो ना उमाकांत? अखंड लौट आया हूँ, कहीं से खंडित नहीं हुआ हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम किस भाषा में बोल रही हो? सुकन्या, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, और दोस्ती में आभार, धन्यवाद, कृतज्ञ ऐसे शब्द नहीं होते। मैंने मित्र होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा किया है। बहुत भुगत लिया है मेरी बेटी ने। उमाकांत, जब बेटी दुखी होती है तो उसका बाप बेटी से भी ज्यादा दुखी होता है। पिताजी। चलो चलो। उमाकांत, वणी में कोई बाबा आए हुए हैं। बाबा? कौन बाबा? अब आजकल इंसान को पारिवारिक उलझने सुलझाने में, अपने काम काज पर ध्यान देने में, रुपया पैसा कमाने में, जमीन जायदाद खरीदने में इतना समय लग जाता है कि उसे मालिक को याद करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिलता। वो सांसारिक चीजों के पीछे इतना दौड़ता है कि उसे अपने उद्धार का, अपने कल्याण का सोचने का ख्याल भी नहीं आता। जब तक इंसान आसक्ति के माया जाल में फंसा रहेगा तब तक वो मालिक को कैसे पाएगा?
मालिक तो निर्विकार है और इंसान विकारों के अधीन होकर उसे पाने की कोशिश करता रहता है। निरासक्त मालिक को आसक्त होकर पाना चाहता है, निराधार को साकार में ढूंढना चाहता है। कैसे ढूंढ पाएगा? अरे मालिक को पाना है तो हमें बाहर से और अंदर से पवित्र होना चाहिए। वो मालिक जानता है कि हर कोई अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा सकता, और जो मन पर काबू नहीं पा सकता वो मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए मालिक अपनी उस संतान को गुरु के पास भेजता है। गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है और शिष्य को परम संतोष कर आनंद मिलता है। हाँ, सबका मालिक